सोचिए अगर मैं कहूं आपसे कि बिना कोडिंग के नॉलेज के आप अपना खुद का टूर्नामेंट ऐप बना सकते हो, फ्री फायर और बीजीएमआई जैसे प्लेटफॉर्म की तरह सेम, और उसे आप गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश भी कर सकते हो, तो क्या आप बात को मानोगे? यकीन मानो, फ्लटर, फायरबेस और एआई कोड एडिटर की इतनी पावर है कि वो आपको ये ऐप कुछ ही सेकंड्स के अंदर बिल्ड करके दे देगा। लेकिन आप इस वीडियो गाइड को फॉलो करोगे तो आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो विद इन अ मिनट। इस ऐप के अंदर होंगे वो सारे फीचर्स जो बिग ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स के अंदर होते हैं। रियल टाइम टूर्नामेंट लिस्ट, ज्वाइन और क्रिएट के ऑप्शंस होंगे, लाइव ट्रैकिंग सिस्टम होगा, वॉलेट हिस्ट्री का सेक्शन होगा जहां से कि टूर्नामेंट को पार्टिसिपेट कर सकते हो, विद साथ में एडमिन पैनल होगा जहां से कि आप टूर्नामेंट एप्लीकेशन को पूरा कंट्रोल कर सकते हो। आप डायरेक्ट गेटवे ऐड करोगे, पूरा लाइव प्रोसेस बताऊंगा। प्रोफाइल का सेक्शन होगा जहां पर कि यूजर का नेम एंड डिटेल्स मेंशन होंगे, साथ ही यूजर अपने टूर्नामेंट्स को पार्टिसिपेट कर पाएगा। लेकिन रुकिए, बहुत बड़ी ट्रिक ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं एंड्रॉयड ऐप ही नहीं बनाना सिखाऊंगा, आपको मैं एडमिन पैनल के साथ साथ विद द वर्क फ्लो के साथ साथ मैं बताऊंगा। और सबसे मस्त बात ये है कि कोई भी एरर आता है तो एरर को जस्ट इन सेकेंड्स में फिक्स कर सकते हो। और उससे बड़ी बात ये है कि आप खुद के ऑनर हो, एक बहुत बड़ा ई स्पोर्ट टूर्नामेंट एप्लीकेशन रेडी कर रहे हो जहां पर कि लोग आएंगे, ऑडियंस आएगी, खेलेगी और वहां से आप प्रॉफिट करोगे। और मैं आपके लिए बहुत जल्द एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं जिसके अंदर आप सभी उस कोर्स को परचेस करते हो तो उसके थ्रू आप पूरी की पूरी कोडिंग और पूरा का पूरा ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, कोई भी वेब एप्लीकेशन हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, बिल्ड कर सकते हो सिर्फ एआई की मदद से। तो बहुत जल्दी कॉस्ट इफेक्टिव ये कोर्स मैं आपके लिए लाने वाला हूं विद फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस कनेक्टिविटी, सब कुछ उसमें होगा। आप सभी को कोर्स चाहिए तो आप सभी कमेंट में बताना आपको ये कोर्स कितना मदद कर सकता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कैमरा इस ओर कर दो तुम। प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए अब सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करके एक प्रोजेक्ट, फ्लटर प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे और उसका कुछ नेम को दे देंगे। नेम देने के लिए मैं AAT_ टूर्नामेंट एप्लीकेशन का नेम दे देता हूँ। एंड आप ध्यान रखिएगा कि टूर्नामेंट का जो भी आप प्रोजेक्ट फाइल का नेम दे रहे हैं इसको बाद में हम लोग चेंज करने वाले हैं। क्रिएट पे क्लिक करके एक नया फ्लटर प्रोजेक्ट को यहाँ पर सेटअप कर लेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो का काम सिर्फ इतना है कि हम सिर्फ यहाँ से फ्लटर प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहे हैं। आप चाहे तो VS कोड का भी यूज़ कर सकते हो और डाट वगैरह की एक्सटेंशंस वगैरह भी आप इंस्टॉल कर लेना अगर नहीं कर रखा है। पूरा का पूरा सेटअप अगर आपको चाहिए तो ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना रखा है। फिर विंडसर्फ पे आना है, विंडसर्फ कर्सर एडिटर को विंडसर्फ AI एडिटर को आपको ओपन करना है। देन गाइज इसके अंदर आप सभी को जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले विंडोज़, macOS, लिनक्स और iOS की फाइल को डिलीट कर देना है। फिलहाल के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड पे फोकस करने वाले हैं। एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए हमें फालतू की जो फाइल्स हैं जो एडिड होती है उनको रिमूव कर देते हैं, नहीं तो स्पेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो उन फाइल्स को डिलीट कर दिया हमने और बेसिकली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड की फाइल है। अब विंडसर्फ पे आते हैं। विंडसर्फ में उसी फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। अब वो फोल्डर आपके लाइब्रेरी में, आपके डायरेक्टरी में होगा, उसमें एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले तो ट्रस्ट द ऑथर पे क्लिक कर देना है। और ध्यान ये रखना है कि जब भी हम विंडसर्फ को इंस्टॉल करते हैं और विंडसर्फ को ओपन करते हैं तो साइड में आपका जो AI कोड एडिटर का एजेंट है वो आपको देखने को नहीं मिलता है, तो Ctrl+L प्रेस कर सकते हो, या फिर नहीं होता है तो आपको मैं बता दूंगा। उसके बाद आपको देखो ये जो प्रॉम्प्ट मैंने जनरेट कर रखा ऑलरेडी, जिसमें होम स्क्रीन होगा, टूर्नामेंट के स्क्रीन होंगे, साथ में वॉलेट का स्क्रीन होगा, मैनुअल सिस्टम होगा, माय टूर्नामेंट के सेक्शन होंगे, प्रोफाइल होगा, एडमिन डैशबोर्ड के लिए टूर्नामेंट मैनेजमेंट होगा, वॉलेट पेमेंट होगा और यूज़र मैनेजमेंट होगा। ये 3 चीज़ें एडमिन की फीचर्स होंगी और उसके पहले जो मैंने फीचर्स आपको बताएं वो हमारे यूज़र की फीचर्स होंगे। तो यहाँ पर एडमिन प्लस यूज़र दोनों के लिए APK को साथ में बिल्ड करेंगे। पूरी वीडियो देखते रहिएगा। अब इसको पूरे प्रॉम्प्ट को
मैंने एक वर्डपैड में कॉपी करके रखा हुआ। अब ये प्रॉम्प्ट मैं आपको समझाऊंगा। साथ में मैंने यहाँ पर एक और काम किया है कि जो फायरबेस का जो कलेक्शंस है वो साथ में मैंने बिल्ड कर रखा है। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको बैकएंड बनाने की जरूरत नहीं है, बैकएंड ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा। बस वीडियो को पूरा देखते रहना, स्टेप वाइज फॉलो करना है, ठीक है। आपको बैकएंड में भी काम नहीं करना पड़ेगा। ये जो सारी प्रॉम्प्ट है और सारे डिटेल्स है मैंने एक सिंगल वर्डपैड में यहाँ पर कॉपी करके रख लिया है, वर्ड डॉक्यूमेंट में रख लिया। अब इसको आगे और भी बताऊंगा कैसे आप इसको और अच्छा करोगे। पूरे को कॉपी करके एक सिंगल प्रॉम्प्ट के अंदर कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, पैराग्राफ। अब सबसे पहला काम हमारा क्या है, क्लाउड सोनेट को हटा करके जेमिनी 2.5 प्रो कर दो कि उसमें टोकन्स बहुत कम यूज होते हैं। फिर आपका मेन डॉट डाट फाइल है उसको आपको टैग कर देना है। फिर एंड्रॉयड मेनफेस्ट डॉट एक्सएमएल जो कि एंड्रॉयड के अंदर ऐप के अंदर सोर्स के अंदर और उसमें मेन में आपको मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एंड्रॉयड मेनफेस्ट डॉट एक्सएमएल जो फाइल होती है उसको भी टैग कर देना है। अभी 2 फाइल्स और बची है जिनको आपको टैग करने की जरूरत है। अब इसके अंदर कॉटलिन के अंदर आ जाओ। कॉटलिन के अंदर आने के बाद आपको मेन एक्टिविटी डॉट केटी ये जो फाइल है उसको भी टैग कर देना है। और एट लास्ट जो बचता है हमारा बिल्ड डॉट ग्रेडल जो कि एंड्रॉयड ऐप के अंदर मिल जाएगा, तो उसको भी आपको यहाँ पर ला करके टैग कर देना है। ये पूरा काम करने के बाद आपको एक और काम करना पड़ेगा। अब देखो कि होता क्या है, पबस्पेक एमएल और सारी फाइल्स को टैग कर देना है। यहाँ पर हमारा काम क्या है, इस सब चीज़ों को हम कर इसलिए रहे हैं कि जितने भी पैकेज के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं उसको पहले ही हम फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमको करना क्या है, एक जगह आप सबसे पहले अपने ऐप का नेम सोच लो, ठीक है। यहाँ पर ऐप का नेम आपको मिल जाएगा, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में देखोगे ऐप का नेम है और बिल्ड और ग्रेडल में पैकेज होगा। तो सबसे पहले तो आपको नेम क्या करना है, यहाँ पर चेंज ऐप नेम लिख दो और उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन का जो भी नेम रखना चाहते हो वो अभी फिलहाल आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो मैंने रख दिया और साथ में पैकेज नेम बिल्ड और ग्रेडल में आपको मिल जाएगा, वो पैकेज को आपको यहाँ पर डाल देना है। तो वो चीज़ें आपको डालने के बाद फाइल टैग करने के बाद सेंड कर देना है। इतना प्रोसेस याद रखना, कहाँ पर क्या मिलने वाला है और सारे फाइल्स को टैग करने के बाद आप सेंड कर दोगे, ठीक है। इतना कहने के बाद वो पैकेज नेम और आपके ऐप का नेम हर जगह चेंज कर देगा। आपको इन फ्यूचर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा कि पैकेज नेम गलत है, ये चीज़ें गलत है, क्योंकि अभी बैकएंड का डेटाबेस भी एआई बना के देगा, तो वहाँ पे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करते जाना है। सारी फाइल्स को ये बिल्डअप करेगा, मतलब सारे जगह पे पैकेज के नेम वगैरह सही करेगा। उसके बाद हमारा जो काम आएगा वो हम सीधे फायरबेस पे चलेंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लेना है और जब तक कंप्लीट हो रहा है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो। अगर आप सभी को पूरा फुल कोर्स चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए बहुत तगड़ा कोर्स मैं डिजाइन कर रहा हूँ। अब देन गाइस करना क्या है, सिंपल बिल्ड डॉट ग्रेडल में आप देख रहे होगे आपका पैकेज नेम चेंज हो चुका है, ठीक है। अब फायरबेस पे आओ, गूगल पे फायरबेस सर्च करो, फायरबेस के अंदर आओ और एक नया प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है। आपको क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो प्रोजेक्ट का नेम आप सेम रख सकते हो। अब अगर आपको दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है तो सेम नेम रख सकते हो, इस पर हटा देना, अंडरस्कोर हटा देना, ठीक है। यहाँ पर अंडरस्कोर की कोई भी जरूरत नहीं है, तो AAT अंडरस्कोर को आप हटा दो, टूर्नामेंट जो भी आप रखना चाहते हो। फिर आपको क्या करना है, नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पर फिर कंटिन्यू करना है। ये इनेबल जेमिनी अगर इनेबल है तो इनेबल रहने दो, इन फ्यूचर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर भी जेमिनी से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स को चेंज करके आप चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हो अपने लोकल, मतलब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट डेटाबेस, ठीक है। उसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो प्रोजेक्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। अब प्रोजेक्ट को बिल्ड होने में 1 मिनट लगता है, तो फटाफट से हो चुका है, ठीक है। अब दोनों साइड स्क्रीन में मैंने कर दिया जिससे आपको और भी ईजी हो समझने के लिए। अब हमारा काम आगे बढ़ता है जहाँ पर हम गूगल को सेट करेंगे। सबसे पहले एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रजिस्टर कर देते हैं। रजिस्टर करने के लिए पैकेज नेम, अब ये पैकेज नेम हमें कहाँ मिलेगा, तो बिल्ड और ग्रेडल के अंदर आओ, नेम स्पेस में आपको मिल जाएगा अपने पैकेज का नेम। पैकेज का नेम को कॉपी करो, यहाँ ला करके डाल दो। अब एंड्रॉयड एप्लीकेशन का नेम, अब बोलोगे फिर से नेम, तो नेम वहीं पर आपको मिल जाएगा। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट पे चले जाओगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, पब्लिक पे भी आपको नेम मिल जाएगा। तो एंड्रॉयड अपने एप्लीकेशन का नेम को कॉपी करके सिंपल आकर के यहाँ पर ऐप के निक नेम पे डाल दो। ऑप्शनल है, बाद में भी एंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक SHA की आपको फाइंड करना होता है। सो SHA की फाइंड करने के लिए आपको अपने टर्मिनल पे आना है। टर्मिनल पे आने के बाद इस कमांड को चलाना है। इसकी जगह पे क्या करना है कि अपने फाइल के नेम को रखना होगा। आप कैसे, तो ये देखो मैं इस कमांड को रन करता हूँ और इस फाइल के नेम को अपने इसी यूजर अवे में टैग करता हूँ एंड्रॉयड डिबग की स्टोर। तो वहाँ पर मुझे SHA की मिल जाएगा। SHA 1 की जो होगा उसको हमें कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद अब ध्यान रखना ये की किसी को साथ शेयर मत करना, ठीक है। ये की शेयर मत करना। अब सिंपल मैंने कॉपी कर लिया है, तो अब इसी SHA की के थ्रू हम रजिस्टर करने वाले फायरबेस में, यानी
यानी आपका सेटअप कंप्लीट करने के लिए आपको डिबग करना पड़ेगा। यहाँ पर रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आपको और कुछ नहीं करना। अभी फिलहाल एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको जो जेएसएन फाइल है अभी यहाँ डाउनलोड नहीं करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा बट अभी मत करना, अभी करोगे तो पूरा पूरा बैकएंड फिर खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। ध्यान ये रखिएगा, ये पॉइंट मिस मत करना। नेक्स्ट पे क्लिक करते जाओ, नेक्स्ट 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 करके कंसोल पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर इतना ही प्रोसेस आपको फॉलो करना। अभी अगर जेएसएन फाइल को डाउनलोड कर लोगे तो गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। अभी मत करना, अब जब मैं बताता हूँ तब आपको करना है। सबसे पहले करना क्या आपको, अब बिल्ड के अंदर आना है। साइड में 3 लाइन्स पे क्लिक करोगे, बिल्ड का सेक्शन आएगा, उसमें चले जाना है। ऑथेंटिकेशन में क्लिक कर देना है। ऑथेंटिकेशन पे जैसे ही आप जाते हो आपको सबसे पहले प्रोवाइडर गूगल को सिलेक्ट करना है। मैं गूगल के लिए बिल्ड कर रहा हूँ, आप सभी गूगल से साइन अप करना चाह रहा हूँ। आप कुछ भी कर सकते हो, ईमेल आईडी पासवर्ड जैसा आप बनाना चाहो। मेरे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग गूगल वन टैप गूगल लॉगिन बहुत अच्छा रहता है। तो गूगल में प्रोवाइडर को मैंने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद पहले इनेबल कर देना, फिर नीचे सेव कर देना। और सेव करने से पहले अपने प्रोजेक्ट के लिए या प्रोजेक्ट को डिफॉल्ट किस में सेव करना चाहते हो, डेटाबेस, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लो, फिर सेव कर दो। इतना करने के बाद आप सभी को यहाँ पर गूगल services.jsn की जो फाइल होगी उसको डाउनलोड करना है। आप ध्यान ये रखना, यहाँ पर डाउनलोड करना है, पहले डाउनलोड नहीं करना था, अभी डाउनलोड किया तो वो करना था, ठीक है। अब इस JSON फाइल को आपको आना है अपने डायरेक्टरी के अंदर और इसके अंदर एंड्रॉयड के अंदर ऐप के अंदर उठा करके गूगल services.jsn जो फाइल है आपको उसको दे देना है, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड किया है ना उसी फाइल को, यही फाइल को आपको उठा करके एंड्रॉयड के अंदर ऐप के अंदर आपको उठा करके डाल देना है। ध्यान रखना, मैं जहाँ पर पाथ लोकेशन बता रहा हूँ वहीं पर आपको टैग करना है, ठीक है। अभी आपको एंड्रॉयड के अंदर सोर्स के अंदर आप सोर्स के अंदर नहीं, एंड्रॉयड के अंदर ऐप के अंदर आप इसको डाल दोगे। तो उठा करके मैं सिंपल डाल दे रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो मैं पाथ लोकेशंस बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग करना है। अभी आगे हमारा फायरबेस में और भी काम बचे हैं जो कि हम लोग करेंगे, और उससे पहले रीनेम कर लेना इस फाइल को 1 2 3 services.json जो भी है उसको सिर्फ गूगल services.json ही रहना चाहिए, तो रीनेम करके सेव कर देना। इतना काम आपका होने के बाद आपको क्या करना है, अब डेटाबेस का सेटअप आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेटाबेस सेटअप करने के लिए इसको पहले तो डन कर दो। डन करने के बाद आपको चले आना है कि 3 डॉट पे वापस से बिल्ड के अंदर और फायरस्टोर डेटाबेस को सेलेक्ट करना है। फायरस्टोर डेटाबेस इसलिए हम कर रहे हैं, रियल टाइम में जाएंगे तो वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ चाहिए होगा, मतलब पैसे चाहिए होंगे, जो कि फिलहाल के लिए हम लोग फ्री यूज़ करना चाहते हैं। फायरस्टोर डेटाबेस का यूज़ करेंगे, कलेक्शंस खुद से क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह होगा, तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि हम दिल्ली वगैरह का सर्विस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि डेटाबेस जो हमारा फैच हो बहुत तुरंत आराम से हो जाए। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, प्रोडक्शन मोड में ही हमको क्रिएट कर लेना है। ध्यान रखना सिलेक्ट इन प्रोडक्शन मोड है, तो प्रोडक्शन मोड में ही इसको स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक कर देना। क्रिएट करोगे तो यहाँ पर ये बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। फायरस्टोर डेटाबेस आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हो ध्यान से, ये फायरस्टोर डेटाबेस एक्टिवेट हो रहा है। तब तक मैं बता दूँ, आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा, जिससे समझ में आए कि कैसे एआई के थ्रू पूरा काम हो रहा है और 2025 के एंड तक सब एआई करके देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कलेक्शन क्रिएट नहीं करना, बहुत अच्छी बात है, मैं खुद से यहाँ व्हाट्सएप से करवा दूंगा, ठीक है। ये बैकएंड का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो, उसको आपको नहीं करना है। अब यहाँ पर आते हैं और उसके बाद जो हमारा गूगल services.json फाइल थी और ये जो प्रॉम्प्ट हमने देखा है, ये प्रॉम्प्ट हमें कॉपी कर लेना है, ठीक है। आप चाहो तो इस प्रॉम्प्ट को सिंगल एक पैराग्राफ में चेंज कर लेना, ठीक है। अब ये कैसे करोगे मैं आपको करके दे दूंगा, ठीक है। बेसिकली जितना भी प्रॉम्प्ट मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो लिंक इज इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों को भी ज्वाइन करवा दीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। प्रॉम्प्ट के लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर गूगल services.json को आपको टैग कर देना है, साथ ही साथ आपको main.dart फाइल को भी टैग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारा फर्स्ट स्क्रीन जो होता है main.dart से ही स्टार्ट होता है, सब मेन फाइल हमारी वही है। तो वो करने के बाद हमारे पास जो प्रॉम्प्ट है उस प्रॉम्प्ट को सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आपका काम क्या है, आप बैठो और एक्सेप्ट पे क्लिक करो। मेरे को बहुत टाइम लगा, ये बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है ऑलमोस्ट। अगर आपने फर्स्ट प्रॉम्प्ट में ही सब कुछ मेंशन कर रखा है तो बैठ करके एक्सेप्ट कंटिन्यू क्लिक करना है और उसके बाद ये बिल्ड करना स्टार्ट करेगा, स्क्रीन मैनेज करेगा और आपको पता होगा MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करेगा, मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर वगैरह बनाएगा। तो मॉडल्स बनाएगा, व्यूज़ वगैरह, व्यूज़ यानी स्क्रीन्स को बनाएगा और कंट्रोलर बनाएगा जिसके थ्रू ये काम करेगा। और सबसे मस्त बात, आप सभी को अगर इन सब चीज़ों में नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट तो कर ही सकते हो ना, कमेंट में मैं आपको हेल्प कर ही सकता हूँ, ठीक है। अब मैं ये बता दूँ कि ये आपको एक्सेप्ट करने का काम बचा है। अब विंडसर्फ के अंदर आप सभी कर सकते हो। अब ध्यान
ध्यान रखना कभी कभी ये मॉडल स्विच हो जाता है क्लाउड सोनेट पे, ठीक है। तो क्लाउड सोनेट पे स्विच होगा तो 2x टोकन्स आपके यूज़ हो जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। अभी एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करके फाइल्स को एक्सेप्ट करते जाओ, जितनी फाइल्स क्रिएट होते जाए क्रिएट करते जाओ। अभी आपको प्रॉब्लम्स कुछ नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स जो आएंगी एंड में आएंगी, अभी फिक्स कर लेना, ठीक है। फिक्स हो जाएंगे सारे प्रॉब्लम्स, फिक्स भी होते जाएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी एक्सेप्ट करना है। और ध्यान में ये रखिएगा जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सिंगल, ये जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया ना, ये प्रॉम्प्ट मैंने किया क्या क्या है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले गाइस अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे आपको और भी वीडियोस मिलेंगी, बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोस। आपको वेब ऐप तो एकदम इंस्टेंट, एकदम 1 सेकंड्स के अंदर क्रिएट कर सकते हो, ऐसी ऐसी वीडियोस मैंने चैनल पे पड़ी हुई है ऑलरेडी। और export-developer.in आप सर्च करोगे गूगल पे तो मेरी वेबसाइट मिल जाएगी। अब अगर आपको किसी भी टाइप की एप्लीकेशन बनवानी हो अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो आप सभी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ज्वाइन व्हाट्सएप पे आपको वेबसाइट मिल जाएंगी, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट करके मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आप सभी को हेल्प कर दूंगा, ठीक है। और आप सभी को बिजनेस एप्लीकेशन जो भी अगर आपको बिल्ड करना है वो हमारे कंपनी करके आपको देती है, ठीक है। साथ ही साथ गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आपको एक टर्मिनल ओपन कर लेना। आप टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, फ्लटर रन कर देना है। फ्लटर रन किस लिए होता है कि हमने फ्लटर पे एप्लीकेशन क्रिएट किया, तो फ्लटर रन करेंगे तो फ्लटर पे बिल्ड हो जाएगा। फिलहाल के लिए जो डीबग कर रहा है ना, वो मेरे लोकल मैंने फ़ोन कनेक्ट कर रखा है एमुलेटर, मतलब एक्सटर्नल। अभी मैं आपको साइड स्क्रीन पर रन कर दिखाऊंगा। पहले तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जब फर्स्ट टाइम रन करोगे ये प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा, तो प्रॉब्लम को पहले फिक्स करता हूँ। आपको टर्मिनल पे आना है, वेयर जावा डाल देना है, ठीक है। वेयर जावा डालोगे तो आपको जेडीके का पाथ मिल जाएगा, जेडीके 17, 18 जो भी आपका जेडीके है वहाँ तक आपको उसको कॉपी कर लेना है। और उसको कॉपी करने के बाद एंड्रॉयड के अंदर gradle.properties जो फाइल है उसको आपको ला करके टैग कर देना है AI कोड एडिटर, कोई भी कोड एडिटर, जैसे व्हाट्सएप के कोड एडिटर में नीचे आपको एजेंट को दे देना है। एजेंट को देने के बाद आपको कहना क्या है, देखो सबसे पहले एंड्रॉयड gradle.properties, एंड्रॉयड के अंदर gradle.properties फाइल को आपको टैग करना है। और टैग करने के बाद आपको बोलना है सेट करना है जेडीके पाथ, ठीक है। तो आपका जेडीके पाथ जो भी होगा उसको वो सेट करेगा, सेट जावा या फिर जेडीके आप डाल सकते हो, ठीक है। सेट माई जावा पाथ, ठीक है, इसको आपको लिख देना है। और लिखने के बाद वो सेंड कर देना है, ठीक है। ये जो आपका जावा का पाथ है वो सेट कर देना, तो नीचे आपको ऑटोमेटिक लिख देगा। नहीं लिखना आता तो देखो आपको सिंपल चैट जीपीटी पे भी डालोगे, कहीं भी डालोगे, वो बता देगा एक लाइन नीचे ऐड करनी होती है, ठीक है। तो वो आपका जेडीके का पाथ सेट कर देता है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो वो खुद से कर देगा, ठीक है। आपने विंडसर्फ AI एडिटर को देखो ऐसे ही आपको सेट करना है org.gradle.java, जहाँ पर भी आपका C प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके 17 है, ठीक है। तो इसको देने के बाद अब फ्लटर रन करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट आराम से बिल्ड हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम अब नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब करोगे तो प्रोजेक्ट नहीं बिल्ड होगा और आपको प्रॉब्लम भी आएगी। तो अभी देखो फिलहाल के लिए मैं इसको अभी रन कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि रन हो रहा है कि नहीं। देखो डीबग भी हो रहा है, रन भी हो रहा है। अभी साइड स्क्रीन पे एमुलेटर में खोल करके आपको पूरी वर्किंग भी दिखा दूंगा, ठीक है। पूरा आउटपुट भी चलता रहेगा। लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि बिल्ड होने में कोई प्रॉब्लम इश्यूज तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि उनका बिल्ड नहीं हो पा रहा। तो अगर इस स्टेप्स को पूरा स्टार्टिंग से फॉलो किए हो जैसे जैसे मैंने बताया, वो बिल्ड हो जाएगा। और देखो रन भी होना शुरू हो गया है, ठीक है। यानी लॉग स्कैट देख के समझ में आ रहा है कि ये रन भी हो रहा है, आराम से बिल्ड भी हो गया और रन भी हो गया है, ठीक है। तो इतना सारी चीज़ें आपने समझ ली है। लेकिन आपको अगर नहीं पता जैसे SHA की कैसे निकालना है, जेडीके पाथ आपको कैसे करना है, और उसके बाद बैकएंड में कब JSON फाइल को डाउनलोड करना है, वो स्टेप वाइज मैंने वीडियो के स्टार्टिंग से बता रखा है। अब देखो स्क्रीन्स भी बन चुकी है, लेकिन अभी स्क्रीन्स पूरी बनी नहीं है। हालांकि हमने दे दिया था प्रॉम्प्ट, फिर भी बना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम सब सिंगल प्रॉम्प्ट में देंगे। जो हमारा चैट था वो चैट में अगर देखोगे तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें वर्क किया इसने, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि एक नया चैट, मतलब ये जो हमारा हो गया, इसके अंदर वापस से हमको एक सिंगल पैराग्राफ में इसको सेंड कर देना है, ठीक है। अगर जो चीज़ें नहीं बिल्ड हुई हैं वो चीज़ें बिल्ड कर देगा, तो एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करना है। अब मैं ये चीज़ बता दूं आपको, ये एक्सेप्ट करते करते कम से कम आधे घंटे तक का टाइम लग सकता है बिल्ड होने में। स्क्रीन्स आपको टाइम लगेगा, लेकिन मैं यहाँ फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, ये आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें अब एक्सेप्ट करना थोड़ी ना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। आपको यहाँ पर चीज़ें देख रहे हो कि कितनी सारी फाइल्स यहाँ पर बनते जा रही है, आपको एक्सेप्ट ऑल क्लिक करके एक्सेप्ट करते जाना है। और ये चीज़ ध्यान रखना, आधा घंटा लग जाएगा पूरी स्क्रीन्स को बिल्ड होने के लिए, कि ऑथेंटिकेशन स्क्रीन्स को बिल्ड करेगा, आपके प्रोफाइल स्क्रीन्स को बिल्ड करेगा, वॉलेट के सेक्शन को, टूर्नामेंट के सेक्शन को, प्रोफाइल के सेक्शन को, ऐसे जितने भी सेक्शन है उसके वेरियस पेजेस होंगे, उसके अंदर इनर पेजेस होंगे, वो सभी कुछ यहाँ पर बिल्ड करना शुरू कर देगा। तो बस आपको एक्सेप्ट करना है और आधे घंटे तक मैं बता रहा हूँ आपको एक्सेप्ट करते ही जाना है और वेट करना है, ठीक है।
आप वेट करना और सारी चीज़ें बिल्ड होते जाएंगी और बिल्ड होने देना है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है। सबसे पहले गाइस बता दूं, अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। और देखो कितने सारे फाइल्स अभी भी बन चुके हैं और बन भी रहे हैं, ठीक है। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर विच ऑफ दिस वुड बी परफेक्ट, ठीक है। अभी देखो बहुत सारी चीज़ इसने बिल्ड की है, फिर भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से टर्मिनल को बैक कर लेते हैं, कंट्रोल सी करके हम टर्मिनल को बैक कर लेंगे आराम से, और फिर से फ्लटर रन करेंगे और फ्लटर रन करके देखेंगे अभी भी बिल्ड में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। बिल्ड में पहले प्रॉब्लम को इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि आगे हम जब एप्लीकेशन को पूरी तरह रन करेंगे और दिखाएंगे कि सारी फंक्शनैलिटीज़ ऐड हुई है कि नहीं, तो उसके लिए हमारा परफेक्ट काम हो जाएगा। तो पहले प्रॉब्लम्स के इशूज़ जितने भी होते हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जितने भी इशू यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं इन फ्यूचर हम उनको सॉल्व करेंगे। एंड देन देखो यहाँ पर ये फ्लटर के एप्लीकेशन को रन कर दिया, यानी जो इशूज़ थी वो यहाँ पर नहीं है फ़िलहाल के लिए। बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप सभी इसको भी अगर इशू आता है कैसे फिक्स कर सकते हो। तो आपके लिए मैंने साइड स्क्रीन पे एमुलेटर को ओपन कर दिया है और कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। एक वर्चुअल एमुलेटर अगर आपको क्रिएट करना नहीं आता तो मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ किया हुआ है वर्चुअल एमुलेटर को रन करने के लिए। आप सभी कैसे क्रिएट कर सकते हो, अगर नहीं आता है क्रिएट करना कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों में 10-15 कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं एकदम परफेक्टली आपके लिए एक वीडियो ला दूंगा। बहुत ईजी है क्रिएट करना, जस्ट इन सेकेंड्स का काम है, और कैसे आप सभी उस पर रन कर सकते हो सब कुछ बता दूंगा। वर्चुअल एमुलेटर देखो यहाँ पर साइड स्क्रीन पे फ़ोन पे रन होना शुरू हो गया। ईमेल आईडी मैंने डाला, ईमेल आईडी को सेलेक्ट किया और गूगल साइन इन करता हूँ। देखो गूगल साइन इन डायरेक्टली हो चुका है, मुझे कुछ भी बैकएंड में जाके नहीं लिखना पड़ा है, कुछ भी नहीं करना पड़ा है। खुद ने इसने कोड एडिटर एआई ने खुद ने सारा कुछ काम करके दिया है। अब यहाँ देखो बहुत सारी चीज़ें हमें दिख रही है, पबजी मोबाइल, फ्री फायर और बहुत सारे सेक्शन है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें क्या स्क्रीन पे दिख रहा है कि कुछ एरर है जो कि अभी सॉल्व नहीं हुआ है। माई टूर्नामेंट्स है, वॉलेट है, प्रोफाइल है, इसने 4 होम बार पे मतलब स्क्रीन्स पे 4 टैब्स बना दिए हैं। और उसके बाद देखिए तो यहाँ पर चीज़ें हमको थोड़ी और भी सही करनी पड़ेगी। तो ठीक है, जो एरर है उसको दे दिया, गूगल सर्विसेज डॉट जेसन को टैग कर देना है और एरर को देने के बाद आपको यहाँ पर बता देना है जो एरर स्क्रीन पे दिख रही है वो सेम एरर को दे करके आपको एआई कोड एडिटर को फिक्स करने के लिए बोल देना है। फिक्स करने के लिए एआई कोड एडिटर को सिर्फ और सिर्फ सिंगल कमांड आपको सेंड कर देना है और सिंगल कमांड आप सेंड कर भी दोगे, ठीक है। इतना करने के बाद आप सभी को वेट करना है और ये जस्ट इन अ सेकेंड्स के अंदर फिक्स कर देगा। मतलब जस्ट इन सेकेंड कहने का मतलब है आपका टाइम तो लगेगा ही, और ये ध्यान रखना कि आपको पेशेंस रख के काम करना है क्योंकि कोड एडिटर है तो वो भी तो टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन ये जो एप्लीकेशन आप बिल्ड करते हो महीनों लेकर के, वो एप्लीकेशन आप एक दिन के अंदर पूरा एडमिन पैनल के साथ बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। जो टाइम लगेगा एआई कोड एडिटर में ही टाइम लगेगा, आपका कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आप सभी को ये प्रॉम्प्ट चाहिए, जो भी मैं प्रॉम्प्ट्स दे रहा हूँ वो आप सभी को मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आपने कांटेक्ट करके ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और फायर स्टोर में मुझे बोल रहा है फायर स्टोर डेटाबेस में जाकर के ये रूल्स को एंटर कर दो। तो अगर ये बोलता है, ठीक है, ये काम फायर रूल्स में आपको खुद से लिखना पड़ता है, ठीक है, तो रूल ये जा करके नहीं करेगा। तो अगर ये बोलता है कि आपको ये रूल्स को डालना है तो आपको करना क्या, उस रूल्स को कॉपी करके आपको सिंपल फायर स्टोर डेटाबेस में आना है। यहाँ रूल्स के सेक्शंस होंगे, उस पर क्लिक करना है। जो आपने रूल वहाँ पर विंडसर्फ ने बताए हैं आपको, वो रूल्स को यहाँ पर कंट्रोल ए करके हटा दो। सबसे पहले कंट्रोल वी कर दो और फिर पब्लिश कर दो, ठीक है। कुछ होते हैं कि कुछ जगह पे हमको रीड की परमिशन चाहिए होती है, कुछ जगह राइट की परमिशन चाहिए होती है। अब हमें तो नहीं पता कि कहाँ पर क्या करना है, तो वो कर्सर एडिटर आपका विंडसर्फ एडिटर आपको खुद से बता देगा कि कहाँ पर क्या करना है, आपको बस पेस्ट कर देना है, ठीक है। इतना काम होने के बाद आपको इसको मिनिमाइज़ कर लेना है, ठीक है। आपका काम हो चुका है, आपने जो बोला था रूल्स को फिक्स डालने का तो हमने डाल दिया है। फिर देन वापस से रीरन कर दिया और रीरन करने के बाद आउटपुट को देखते हैं और आउटपुट स्क्रीन को समझते हैं। अब हमारा आउटपुट दिख कैसा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो अब एक और दूसरा एरर आ चुका है, ठीक है। एरर से आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपको एरर से डिबग करना आना चाहिए, ठीक है। तो एरर को आपको फिर से डाल देना है और एरर को डालने के बाद आपको वेट करना है, ठीक है। आपने इतना काम किया, एरर को आपने सेंड किया, एरर जो भी आए आपने इसको दे दिया। अब देखो सबसे पहले मैं बता दूं आपको क्या करना है कि अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ एक काम बचा है, सारे स्क्रीन को सही करना,
स्क्रीन जैसे ही सही हो जाती है हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट एडमिन पैनल की तरफ। हमारा यहाँ सारा काम खत्म होने वाला है क्योंकि हमने सब कुछ कर रखा है, ऑलरेडी कर दिया है। मतलब अब सिर्फ और सिर्फ हमारा काम क्या बचेगा, एडमिन पैनल को सेट करने के लिए। अब देखो कुछ और रूल्स बता रहा है, कुछ चीज़ें बता रही है, तो आपको यहाँ पर सेटअप कर लेना है, ठीक है, फायरस्टोर डेटाबेस में। अब यहाँ पर मैं जाऊँ अगर फायरस्टोर डेटाबेस में, तो अभी यहाँ पर कलेक्शंस कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ, वो बहुत अचानक से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके चेक कर रहा हूँ। ऑथेंटिकेशन में देखेंगे तो ईमेल आईडीज़ आ चुकी हैं, ठीक है, जिस ईमेल आईडी से मैंने लॉगिन किया वो ईमेल आईडीज़ आ चुकी हैं। बट यहाँ पर अगर देखें तो देखो, यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली आऊँ तो यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो आपका सेटअप यहाँ पर डिसेबल, उस पर क्लिक करूँगा। डिसेबल इसलिए अभी तक कोई भी कलेक्शंस क्रिएट नहीं हुए हैं फिलहाल, वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, जस्ट इन अ सेकेंड। देखो क्रिएट भी हो चुका है, कॉन्फ़िग हो चुका क्रिएट, और उसके बाद जिसमें इमेज वगैरह के URL होंगे। टूर्नामेंट्स का क्रिएट कर दिया इसने, फ्री फायर और BGMI के टूर्नामेंट्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमारा प्रोफाइल और वॉलेट का बहुत सारे सेक्शन मिसिंग्स हैं, ठीक है, बहुत सारे सेक्शन अभी बने नहीं हुए हैं। तो उन सेक्शंस को भी बिल्ड करने के लिए सिंपल हमको एक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। अभी भी वॉलेट का सेक्शन है, प्रोफाइल का सेक्शन है, और टूर्नामेंट तो खैर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो होगा, लेकिन टूर्नामेंट्स में भी कुछ प्रॉब्लम इशूज़ आ रही है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपल स्क्रीनशॉट ले लेके आपको ये फाइल्स को टैग कर देना है और बता देना है कि नाउ आई कैन सी कॉन्फिग फाइल एंड टूर्नामेंट बट कलेक्शंस वर नॉट प्रेजेंट। कलेक्शन जो हमारे थे वो प्रेजेंट नहीं है फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर। तो ये सारी चीज़ों को हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन करने के बाद हमें यहाँ पर जस्ट वेट करना है। और यहाँ पर देख रहे होगे कि वो फायरस्टोर स्क्रीन सर्विसेज और डाटा को रीड कर रहा है। तो जो भी हमारा काम बचेगा, जो फिक्स करना होगा, वो फायरबेस से रिलेटेड ही आपका बचेगा। UI तो जस्ट इन अ सेकेंड्स में आपको ये क्रिएट करके दे देगा, UI के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप देख रहे होगे विंडसर्फ को आप जब भी दोगे काम, वो स्टार्ट कर देगा। और सबसे मेन बात आती है, फायरबेस जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको पूरा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि मतलब कि आपने एक्सेप्ट किया, यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि एक्सेप्ट करते जाओगे, फाइल्स कौन कौन सी क्रिएट हो रही है वो थोड़ा सा देखते रहना, ठीक है, जिससे आपको भी समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो एक प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे क्रेडिट्स खत्म हो चुके हैं, ठीक है, इसका टेंशन नहीं लेना है, मेरे पास बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आपने चैनल पे नहीं देखी है वीडियो, मैंने ऑलरेडी कर्सर पे ये बता रखा है कि कैसे आपका अगर कोई भी AI कोऑर्डिनेटर हो, चाहे कर्सर हो, विंडसर्फ हो, लिमिट खत्म हो जाती है तो लिमिट को एक्सटेंड कैसे करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मैंने आपको बता रखा है। चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए मेरी लिमिट खत्म हो चुकी है, तो फटाफट से मैं लिमिट को बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद से मैं यहाँ पर सारे काम इसको देना शुरू कर देता हूँ। एंड अगेन मैं अपने काम को रिस्टार्ट कर चुका हूँ, ठीक है। जेमिनी 2.5 प्रो को सिलेक्ट कर लिया हूँ फिलहाल के लिए। तो देख लेते हैं जब तक काम हो रहा है, नहीं तो फिर तुरंत मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा लिमिट्स को, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। हमारे फ्लटर का एप्लीकेशन फिर से बिल्ड हो रहा है, रीबिल्ड हो रहा है, ठीक है, रीबिल्ड। और देखो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि अगर हॉट रीलोड करना चाहते हो तो R सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल में R प्रेस कर दोगे तो हॉट रीलोड आराम से अपने आप हो जाएगा, ठीक है, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चीज़ें आपको शॉर्टकट कीज़ वगैरह भी मैंने बता रखी है, ठीक है, ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखो UI तो बन चुका है, प्रोफाइल वॉलेट भी बन चुका है, प्रोफाइल भी बन चुका है, लेकिन प्रोफाइल पे हमारी चीज़ें विजिबल नहीं है। होम स्क्रीन पे भी चीज़ें कंटेंट अभी विजिबल नहीं है, लेकिन इसको रिफ्रेश करके देखते हैं डेटाबेस में कलेक्शंस बने हैं कि नहीं। सबसे मेन चीज़ है पहले कलेक्शंस बन जानी चाहिए। हाँ देखो कॉन्फिग, एंट्रीज, ट्रांजेक्शन, वॉलेट और यूज़र्स और वॉलेट रिक्वेस्ट बन चुका है। इतने सारे सेक्शन हमारे कलेक्शंस के अंदर बन चुके हैं फायरबेस के अंदर, और ये डायरेक्टली ऑटोमेटिक जैसे आप सेंड करोगे ना ये क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने दिखा इसलिए रहा हूँ कि आपको पता चले। अब ये जो एरर्स हैं वो एरर्स आपको सेंड कर देना, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप फाइल को टैग कर सकते हो, और उससे भी एरर वो समझ जाएगा और एरर को लोकेट करके फिक्स कर देगा। अब ये जो एरर है मोस्टली वो आपका आता है फायरस्टोर के अंदर, फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर इंडेक्स ना क्रिएट करने की वजह से। इंडेक्स में बस असेंडिंग डिसेंडिंग का कुछ चीज़ें होती हैं, उनको आपको सेलेक्ट करना होता है। फिलहाल के लिए देखो प्लान को अपग्रेड मैंने कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब उसके बाद आपको ये चीज़ प्रॉम्प्ट को वापस से दे देना है। अब देखो यहाँ पर चीज़ें सही हो चुकी हैं, हमारा फ्री फायर बैटल रॉयल और सब कुछ विजिबल है, और हम देख भी सकते हैं कि PUBG टूर्नामेंट चैंपियनशिप भी आ चुका है, फ्री का ऑप्शन है, ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। सबसे मतलब कि मेन चीज़ है ज्वाइन बटन का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर बता देना प्रोफाइल स्क्रीन इज़ नॉट वर्किंग, ज्वाइन बटन नहीं आपको मिल रहा है।
तो यूआई पे काम करना आपको आता है, ठीक है। यूआई आप बनवा लोगे, लेकिन मैं प्रॉम्प्ट दे दूंगा डायरेक्टली, आप उससे बन जाएगा, ठीक है। जो हमारा ये टाइम वेस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस और फायरबेस में ही जाता है, जितना टाइम आपका जाए। यूआई तो इंस्टेंट आप क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। मेन आपका फंसता है सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस के अंदर। अब पहली चीज़ मैं बता दूँ कि इस वीडियो में मैं एडमिन पैनल कवर नहीं करने जाने वाला हूँ, ठीक है। बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों ने इस वीडियो में ही ले लिया, क्योंकि आपको बेसिक से सारी चीज़ें मैंने बता रखी है कि जेडीके पाथ कैसे सेट करना है, एसएचए की कैसे फाइंड करना है, आपको ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, गूगल सर्विसेज और जेएसएन फाइल को कब टैग करना है, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि बेसिक चीज़ें ये अगर नहीं आप सही से समझते हो तो आपको बिल्ड करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया था ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स को फिक्स करना। अब यहाँ पर आप यूआई इन्हेंस कर लोगे, यूआई सब कुछ बना लोगे। अब आपको करना क्या है, ये जो आपको दिख रहा है आप स्क्रीन वाइज मैच कर लो कि सारी चीज़ें चल रही है कि नहीं, जो आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अब एडमिन पैनल आपको क्रिएट करना है। एडमिन पैनल के लिए अगर आप सभी इस वीडियो पे कम से कम, मतलब आपका वीडियो लाइक टारगेट है 500 लाइक्स कंप्लीट कर दो, ठीक है। आपको एडमिन पैनल इसी के जस्ट आगे, मैंने एडमिन पैनल का ऑलरेडी इसी के आगे वीडियो बना रखा है, वीडियो पब्लिक कर दूंगा जैसे ही आप 500 लाइक्स कंप्लीट कर देते हो इस वीडियो में। और ये मैं बता दूं कि जो मैं प्रॉम्प्ट दूंगा उससे सिर्फ टूर्नामेंट एप्लीकेशन ही नहीं बिल्ड करोगे, सारे एप्लीकेशन जो भी होते हैं वो आप बिल्ड कर सकते हो, चाहे वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के हो, सैस प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो गाइस, आप एक सिंगल प्रॉम्प्ट से कर पाओगे। सिर्फ मॉडिफाई क्या करना है, आपको उसी प्रॉम्प्ट को देना है और बोल देना इसके लिए बना दो, ठीक है। और सब कुछ बन भी जाएगा इंस्टेंट के इंस्टेंट। बट आपको करना क्या है, सबसे पहले एडमिन पैनल को सेटअप कैसे करना है, एडमिन पैनल कैसे आप ऐड करोगे जहाँ से कि आप टूर्नामेंट्स को कंट्रोल कर सको, नया टूर्नामेंट पोस्ट कर सको, पेमेंट हो तो आपको रिसीव हो, कितना पेमेंट आया किस यूज़र से, वो सारी चीज़ जानने के लिए आप सब इस वीडियो 500 लाइक कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने दे दी है, फाइल्स को टैग कर दिया है, ये काम करता जाएगा, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना है, स्क्रीन्स को फिक्स कर देगा। और इमेजेस, ये जो आपको फ्री फायर रॉयल और ये वाले इमेजेस आपको लगाने हैं टूर्नामेंट्स के, वो फिलहाल के लिए तो आप डायरेक्टली फायरबेस से भी लगा दोगे, ठीक है। फायरबेस से भी लगा दोगे, डायरेक्ट जाकर यूआरएल आपको मिल जाएगा, ठीक है। यूआरएल में ही पेस्ट कर दोगे तो वहाँ से लगा दोगे। लेकिन एडमिन पैनल का सेटअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कोई भी पेमेंट हुआ तुरंत आप जाकर कर सको। नहीं कलेक्शन में कहाँ कहाँ ढूंढोगे कि किसका पेमेंट करना है, किसका क्या करना है, कौन से टूर्नामेंट्स ऐड करने हैं, कि मैनुअली आप बहुत टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। तो एडमिन पैनल इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडमिन पैनल ये बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है, जैसे मैंने स्टार्टिंग से सेटअप किया वैसा ही कराऊंगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और अगर आपने एक बार यूज़र पैनल को सेटअप कर लिया तो एडमिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से बेसिक से इसमें सारी वीडियोस को इस वीडियोस में सारी डिटेल्स को कवर कर रखा है। अब यहाँ पर मैंने बता दिया कि वॉलेट स्क्रीन ये है, ट्रांजैक्शन स्क्रीन ये है। तो यहाँ पर देखो टूर्नामेंट स्क्रीन, वॉलेट स्क्रीन का जो सेक्शन है उसमें उसने ऐड कर दिया सारी चीज़ें। अब प्रोफाइल के सेक्शन को भी हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, फटाफट से। तो आपने करना कुछ नहीं है कि यहाँ पर सारे टैब्स बन चुके हैं, टूर्नामेंट्स भी वर्किंग है, ज्वाइन का भी बटन आ चुका है, ज्वाइन भी कर सकते हैं डायरेक्टली। नीचे एंट्री फीस 25 रुपीज़ 50 रुपीज़, जितने भी आपने सेटअप करना है उतना आप कर दोगे और ज्वाइन हो जाएगा। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो का लाइक है मैं 500, आई होप आप सभी वीडियो को लाइक कर दोगे। आपके लिए जो कोर्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ आई होप आप लोग पसंद करोगे। आप सभी को करना क्या है, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर देना और वर्चुअल एमुलेटर क्रिएट करना सीखना है तो कमेंट में बता देना। ये मैं एमुलेटर को यहाँ से बंद कर सकता हूँ, एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली एमुलेटर के लिए। अगर दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो तो आई होप बहुत जल्दी 500 लाइक से हम कंप्लीट हो जाएंगे। एडमिन पैनल आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा और इसका प्रॉम्प्ट दे दूंगा जिससे आपका सब कुछ फिक्स हो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं एक और नए वीडियो में एडमिन पैनल के साथ। तो आप लोग जल्दी से शेयर कर दो वीडियो को। टच किया